हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि 2025 प्री की आपकी तैयारियां अपने चरम पर पहुंच गई होगी। कुछ ही टाइम बाकी है, लेकिन इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझो सीरीज में हम डेली एक कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज इसी कड़ी में हमारे पास है प्रोजेक्ट नेक्सस ऑफ BIS, है ना। तो BIS क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, इसी को समझते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल पे लगातार इस तरह के टॉपिक्स को आप देखते रहिए। तो हुआ क्या है, रिसेंटली जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, इसका मतलब ये है कि आज हम जो इंस्टेंट पेमेंट करते हैं जैसे कि UPI, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी रेडी वाले से एक गिलास जूस पिया और जूस पीने के पैसे हो गए 50 रुपए। आप इंस्टेंटली QR कोड को स्कैन करते हो और 50 रुपए उसके अकाउंट में डाल देते हो विद इन अ सेकेंड्स, 1-2 सेकंड के अंदर, बल्कि कई बार तो ये 60 सेकंड से भी कम समय में ये चला जाता है। तो ये जो इंस्टेंट पेमेंट है, इस इंस्टेंट पेमेंट को अगर हम क्रॉस बॉर्डर तरीके से, मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर पेमेंट करना हो, अगर हम इस सुविधा को भी बहुत तीव्र गति से बढ़ा दें, तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में और पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स के अंदर बड़ा इजाफा हो जाएगा और ये बहुत अपने आप में फैसिलिटेट करने वाली बात होगी। तो इसी का इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है कि फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को इंटरलिंक किया गया है ना। डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स जितने भी है, जिसमें आप UPI जानते हो, जिसमें आप जो है और भी सारे, जिसके अंदर गूगल पे वगैरह जो है वो भी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। तो गूगल पे तो चलिए ग्लोबल है, लेकिन अगर UPI की अगर हम बात करें, उस इंस्टेंट पे सिस्टम वो कौन सा है, डोमेस्टिक। अगर उसका दुनिया के बाकी इंस्टेंट पे सिस्टम से लिंक कर दिया जाए तो ये बहुत तीव्र गति से बढ़ सकता है। अब यहां पर एक टर्म आई है BIS, है ना। BIS क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है ना, बेसल। और बेसल जो है वहां पर BIS नाम का एक बैंक है, ठीक है ना। तो बेसल जगह पर जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसका ये इनिशिएटिव है कि दुनिया भर के देशों को एक तरह से ओवरसीज पेमेंट के माध्यम से, ओवरसीज तरीके से अगर हम UPI पेमेंट्स को या फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को आपस में जोड़ दें तो बिजनेस करने में बड़ी ही सुविधा हो जाएगी और यही आज की युग की मांग है। तो कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो लाइव पेमेंट होगा। लाइव का मतलब होगा कि ऐसा नहीं कि आपने पैसा डाल दिया है और अब वो शेड्यूल्ड हो गया है कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद होगा ट्रांसफर, ऐसा नहीं। इंस्टेंट पेमेंट होगा और घरेलू भुगतान प्रणालियां जो है वो त्वरित रूप से दूसरे देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों से जुड़ जाएगी। अब इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, याद रखिएगा हमारे देश की एक पॉलिसी भी है जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। और इसके अंदर हम आसियान देशों के साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने में बहुत रुचि रखते हैं। जो आसियान देश है उनके साथ व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में हमारी बड़ी रुचि है। हमारा मानना है कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए लुक ईस्ट, यानी कि हम पूर्व के देशों के साथ अपने संबंध सुधारें। तो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाएंगे उनके साथ में, तो पेमेंट सिस्टम्स को अगर हमने, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को, फास्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को अगर इंटीग्रेटेड कर दिया तो बेहतर संबंध बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो कौन कौन से देशों ने इसको शुरू किया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो 4 आसियान के देश है उसके साथ में भारत इसमें जुड़ गया है ना। 4 आसियान के देश कौन कौन से हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, और इसके साथ भारत जुड़ गया है और कुछ ही समय बाद इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो जाएगा। ऐसी पूरी संभावना है कि इंडोनेशिया भी इसमें कुछ ही समय बाद शामिल हो जाएगा और संस्थापक देश जितने भी है BIS और इसके अंदर, उन सबके केंद्रीय बैंकों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। ये स्विट्जरलैंड का बेसल, इसको याद रखिएगा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए कोई नियम अगर बनते हैं, स्विट्जरलैंड के बेसल नामक जगह पर बनते हैं। इसलिए आप कई बार जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें आप बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स पढ़ते होंगे। ये उसी बेसल का प्रसंग है, ये वहीं से उठी हुई चीज है। अब इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके बेनिफिट में सबसे पहला तरीका कि आप इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से एक सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना, आपको अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि इंडिया से पेमेंट आपको भेजना है UK में, है ना,
तो आज हमें यूके की इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ में पहले इंटीग्रेट होना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा और फिर आप पेमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर वो इंटीग्रेटेड पहले से ही है, तो आप इंस्टेंटली पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अभी तो इसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि 4 आसियान के देश हैं और इंडोनेशिया भी शामिल हो रहा है। अभी तो केवल उसके साथ ही सिस्टम शुरू हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें और भी देशों को जोड़ा जा सकता है। जैसे-जैसे इसके अंदर और भी देश जोड़ते गए, मान लीजिए आपको अमेरिका में पेमेंट करना है, तो आज अगर आप पेमेंट करते हो तो इंस्टेंट पेमेंट नहीं होता, उसमें कुछ समय लगता है। वो इंस्टेंट पेमेंट अगर जो है, अगर उस इस प्रोजेक्ट नेक्सस में आपने यूएस, यूके और बहुत यूरोपियन यूनियन के देशों को भी जोड़ लिया, जो आपके एक तो जो हमारे भारतीय वहाँ रह रहे हैं, वो जो पैसा भेज रहे हैं, हम जो पैसा उनको भेज रहे हैं, साथ-साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पज़ से जो पैसे का ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसको बेहतर करने में इसकी बहुत उपादेयता है, मतलब बहुत यूटिलिटी है और आपको उन्हें पहले इंटीग्रेट करो, फिर पेमेंट करो, इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने वाली बात है। एक सिंगल कनेक्शन होगा, ठीक है? एक सिंगल कनेक्शन होगा और इस सिंगल कनेक्शन के माध्यम से हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन विद इन 60 सेकंड्स, अधिकांश मामलों में सिर्फ 60 सेकंड के अंदर-अंदर, सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर-अंदर ये इंस्टेंट पेमेंट कर देंगे और रिसिपिएंट के पास वो पैसा पहुंच जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आप किसी दुकान पर समोसा खाते हो, समोसे वाले ने कहा 15 रुपए हो गए और आपने क्यूआर कोड स्कैन करके हाथों हाथ उसके अकाउंट में 15 रुपए डाल दिए। ठीक वैसे ही इसके अंदर भी होगा। अब है क्या, चूंकि भारत जो है वो अपनी कनेक्टिविटी पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टेंट पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाना चाहता है। भारत की नीति है कि जितनी ज्यादा ये कनेक्टिविटी या ईज होगा पेमेंट सिस्टम में, उतना ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा। तो अभी तो हमारा ये सारा का सारा सिस्टम आसियान के साथ शुरू हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं, आरबीआई का प्रयास है कि इसको गति लाई जाए इसमें और इसके अंतर्गत दुनिया के विभिन्न देशों को जोड़ा जाए। तो ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। अब इसमें विभिन्न देशों के साथ में आरबीआई जो है वो कांटेक्ट में है, उनको जोड़ना चाह रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट देश है भूटान, जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, यूएई, है ना, फ्रांस, यूएई और फ्रांस हमारे बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी है, श्रीलंका, मॉरिशस। आप देखिएगा मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग खूब बसे हुए हैं और अगर आपने इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम वहां तक सर्कुलेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप इंडिया के साथ में एक पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फैसिलिटेशन प्रदान कर देंगे। तो ये आरबीआई का सिस्टम है जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट नेक्सस के द्वारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। अब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। तो अगर अगर आपसे केवल और केवल सुपरफिशियल बात यूपीएससी पूछना चाहेगा, तो केवल इतना पूछेगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है, तो उसका कुछ ऑप्शन इस तरह से वाला सही होगा कि जी जिसमें डिफरेंट देशों के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स को इंडिया के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यूपीआई के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाए, वो है प्रोजेक्ट नेक्सस। और डिटेल इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।